यदि उस पुआल वाला या सरका वाला झोपड़ी में किसी कारणवश आग लग जाए और उसमें बैठे हुए शिक्षक शिक्षाएं छात्र छात्राओं के साथ कोई आपत्तिजनक दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, गर्मी कितना अधिक है, कितना तेज धूप है, आप सभी को यह एहसास हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। आप जब सुबह सूर्योदय के बाद जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ता है आपको। इससे इतनी गर्मी, इतनी तेज धूप, दहकती लहकती जमी, आसमां और भवनें, इन सभी के बीच सुबह 9 से 5 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। यह पागलपन नहीं है तो और क्या कहा जा सकता है? यह बिल्कुल ही नॉनसेंस है, मूर्खतापूर्ण यह हरकत है। और सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि न तो इसका बायकॉट कोई छात्र छात्रा, न अभिभावक और न ही शिक्षक शिक्षिकाएं कर रहे हैं। खैर, शिक्षक शिक्षिकाएं तो नहीं कर सकते हैं इसलिए कि उनकी नौकरी की सवाल है और यूनिटी भी नहीं है, एकता भी नहीं है। जो भी नेतृत्व करता थे उन्हें ऑलरेडी एसएसके के पाठक के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है और अब नए कोई नेतृत्वकर्ता उभर नहीं पा रहे हैं एसएसके के पाठक के डर से। नौकरी सबको प्यारा है, इसलिए यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है, जिसका खामियाजा आज शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें बारंबार शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि एसएसके के पाठक वे इस प्रकार के जो शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का, इन्हें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एसएसके के पाठक के द्वारा जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है उस पर ये आवाज न उठा सके, उसके विरुद्ध में कुछ न बोल सके। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में जो भी सामग्री आ रही है उसकी गुणवत्ता क्या है यह शिक्षक शिक्षिकाएं भली भांति जानते हैं। और यदि एसएसके के पाठक ढील दिए तो एसएसके के पाठक का पूरा काला चिट्ठा शिक्षक शिक्षिकाएं ही खोल करके रख देंगे। हालांकि एसएसके के पाठक के जाने के बाद पूरे 92,000 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा एसएसके के पाठक के सारे कुकृत्य को उजागर कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब भी कुछ छिपे हुए नहीं है। एसएसके के पाठक के द्वारा 40 रुपए का थाली 120 रुपए में, 1500 2000 का बेंच डेस्क 5000 में, 300 का बस्ता 1300 में, उसके बाद प्री फैब जो है 1.25 लाख का 4 लाख में, पानी टंकी 4000 का 13000 में, मोटर 12000 का 22000 में, 32000 में। इसी प्रकार जो मरम्मती का कार्य हो रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख का बिल, 4 लाख 5 लाख रुपया भुनाया जा रहा है। भवन निर्माण जो हो रहा है 8 लाख का भवन 32 लाख में बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो घपले घोटाले हो रहे हैं यह किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। अब तो खुल करके सत्तारूढ़ दल के भाजपा या जदयू के सिटिंग एमएलसी एमएलए हो या फिर कांग्रेस या आरजेडी या एमएलए, जो माले के जो भी विधायक हो, सांसद हो, सभी अब खुल करके एसएसके के पाठक के विरुद्ध बोलना प्रारंभ कर चुके हैं। अब समाचार पत्रों में एसएसके के पाठक के विरुद्ध लिखना प्रारंभ हो चुका है। अब न्यूज चैनलों पर खबरें आना शुरू हो गया है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के कानों पर जू नहीं रेंग रहे हैं, शिक्षा मंत्री के कानों पर जू नहीं रेंग रहे हैं। अभी भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री एसएसके के पाठक की ईमानदारी के कसीदे गढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों एसएसके के पाठक के विरुद्ध वे नहीं बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। शायद ये जो हजारों करोड़ रुपए का जो घपले घोटाले हो रहे हैं शिक्षा मंत्री को भी मिल रहा है हिस्सेदारी और मुख्यमंत्री को तो शुरू से मिल ही रहा है। और ये पूरा जो शिक्षा विभाग के हजारों करोड़ रुपए जो घोटाले किए जा रहे हैं ये सारा पैसा लोकसभा चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं। तो यह अब किसी से बचा हुआ नहीं है। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी छुट्टी को लेकर के, क्योंकि अभी प्रथम वीक जो है वो समाप्त हुआ है अप्रैल माह का। अभी पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून बाकी है और इतना गर्मी है, इतना अधिक गर्मी है कि पठन पाठन का कार्य इस गर्मी में कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत होने लगा है। खैर, विद्यालय जिस प्रकार से दावे किए जाते रहे हैं वैसा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। भवन होते, बड़े बड़े कैंपस होते, कैंपस में पेड़ पौधे होते, सभी कमरों में बिजली का तार होता, पंखे लटके होते, तो खैर कुछ हद तक पढ़ाई लिखाई हो भी सकता था। लेकिन अभी दीक्षांत समारोह चल रहा है और दीक्षांत समारोह जो एसएसके के पाठक के द्वारा जो नया एक लॉन्च किया गया, हालांकि दीक्षांत समारोह होने चाहिए, निजी विद्यालयों में होते रहे हैं तो उसी के तर्ज पर प्राइवेट विद्यालयों में भी हो रहे हैं, होने चाहिए। क्योंकि दीक्षांत समारोह में अभिभावकों को बुलाया जाता है, उनके समक्ष उनके ही बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है, दिया जाता है। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा पेंटिंग, भाषण, कविता, गाना, नृत्य, संगीत, तरह तरह के जो है कलाबाजी की जाती है
जो अभिभावक देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे में कितनी कुशलता है, कितनी काबिलियत है। साथ ही रूबरू होते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं अपने छात्र छात्राओं के अभिभावक गणों से, तो वे भी उनसे जानते हैं कि आखिर उनके क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, किस प्रकार की कमियां हो रही हैं। अभिभावक गण जान पाते हैं कि विद्यालयों में क्या कुछ जो है कमी है, अभिभावकों का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब होते रहना चाहिए, अच्छी पहल है। लेकिन यह जो दीक्षांत समारोह है वो पूरे बिहार के विद्यालय का पोल खोल के रख दिया है। अब दीक्षांत समारोह हो रहे हैं तो वहां पे प्राइज वितरण हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं संगीत हो रहा है, कहीं भाषणबाजी चल रहा है, कहीं कविता पढ़े जा रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, तो उसका वीडियो फोटो वायरल तो हो ही रहे हैं। अब वो वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि कहाँ अल्बेस्टस में पढ़ाई हो रहा है, कहाँ जो है छप्पर में पढ़ाई हो रहा है, कहाँ टीन के करकट में पढ़ाई हो रहा है, कहाँ आम के बगीचा में पढ़ाई हो रहा है, तो कहाँ ढाबा में और गौशाला में पढ़ाई हो रहा है। सब खुल करके सामने आ रहा है। अब बताइए कि जहां झोपड़ी बना करके स्कूल चल रहे हैं, का उस झोपड़ी में इतना गर्मी में पठन पाठन कार्य करना है संभव? शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका छुट्टी रद्द किया गया है, वो झोपड़िया में जा करके पूरा गर्म हो जाएगा एकदम। वो जो पुआल है, पुआल का पेठारी से जो है वो दीवालों खड़ा पेठारिये का छेबो किया है पेठारिये का, वो गर्मी में वो इतना गर्मी तेज पड़ रहा है कि अपने आप उसमें आग लग सकता है। वो झोपड़िया में इतना तेज गर्मी है, अपने आप आग लग सकता है। अब ऊ में जाकर के मास्टर साहब गर्मी में बैठ के क्या करेंगे? समझिए आप बात को। ये टीनवा वाला करकटवा में बैठ के क्या करेंगे मास्टर साहब? अल्बेस्टस वाला में बैठ के क्या करेंगे मास्टर साहब? आम के बगीचा में जो चल रहा है स्कूल, वहां जाकर क्या करेंगे मास्टर साहब? किसी का गौशाला और ढाबा में चल रहा है, वहां जाकर के क्या करेंगे मास्टर साहब? तो अब इस प्रकार के विद्यालयों में यदि एससीएस के पाठक शिक्षक शिक्षिकाओं का छुट्टी रद्द करके वो बुला रहे हैं, पता नहीं क्या उद्देश्य है। हमें तो नहीं लगता है कि शोषित और प्रताड़ित करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य हो भी सकता है, क्योंकि जब छात्र छात्राएं नहीं आएंगे तो शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में जाकर करेंगे क्या? साथ ही जो कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत या विशेष कक्षा आयोजित करके जो उनको पठन पाठन कार्य करवाना है, करने हैं, तो इतने तपती धूप में, इतनी दहकती आग उगलती जो इस प्रकार के लहर चल रहे हैं, तो इतने इस प्रकार के गर्म वातावरण में और पुआल से या सरका के दीवार खड़ा करके झोपड़ी नुमा विद्यालय में, अल्बेस्टस में, टीन के करकट वाला में, आम का बगीचा में, किसी के ढाबे या गौशाला में जो विद्यालय है, वहां पे मिशन दक्ष क्या 10 से 12 चलाना उचित है? यदि उस पुआल वाला या सरका वाला झोपड़ी में किसी कारणवश आग लग जाए और उसमें बैठे हुए शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं के साथ कोई आपत्तिजनक दुर्घटना हो जाए, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एसएसके का पाठक लेंगे? नहीं ना, वो भाग जाएंगे इस्तीफा दे करके कि मेरे कार्यकाल के दौरान इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इसका मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं पद से इस्तीफा देता हूं। वो चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्या जिनका जीवन चला जाएगा, क्या लौट पाएंगे? क्या ठंड के दिनों में दर्जनों छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई, क्या एसएसके के पाठक लौटा दिए? मुआवजा भी नहीं दे, मिलने भी नहीं गए उन लोगों के परिजन से कि क्या है, नहीं है, किस हालात में है उनके परिजन। तो ये हत्यारा एससी के पाठक, पागल एससी के पाठक के चक्कर में शिक्षा विभाग पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग को इतने गर्त में ढकेल देगा आदमी कि उबरना जो है दशकों लग जाएंगे। एक एक पाई एक खर्च कर दे रहा है, जो डीओ खर्च नहीं कर रहा है उस पर उसको सस्पेंड कर दे रहा है कि खर्च क्यों नहीं किया, क्योंकि 60-40 का रेशियो है। 60% जो है वो बंदरबाट हो जा रहा है, 40% के काम हो रहे हैं। आपको सोचने की आवश्यकता है। 1 करोड़ रुपया यदि आया तो 60 लाख रुपए बंट गए नीचे से ऊपर तक, 40 लाख का काम हो रहा है। तो जो डीओ 2 करोड़ रुपया का काम नहीं किया उसको सस्पेंड काहे किया? काहे कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है एसएसके के पाठक को, उस तक कमीशन नहीं पहुंचा, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए इस आदमी को बेहद जल्द शिक्षा विभाग से खदेड़ने की आवश्यकता है। और नहीं खदेड़ाया ये आदमी तो गर्मी के दिनों में कितने बीमार पड़ेंगे और कितने का मौत हो जाएगा, गिनना मुश्किल हो जाएगा। आप देखते रहिए। यदि गर्मी छुट्टी नहीं हुआ तो गर्मी छुट्टी करना ही होगा एसएसके के पाठक को। और मैं पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं से आह्वान करूंगा, छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से आह्वान करूंगा कि इतने तेज गर्मी में कोई भी अभिभावक अपने छात्र छात्राओं को गर्मी के छुट्टी के दिनों में विद्यालय न भेजे, क्योंकि विद्यालय का स्थिति इतना दयनीय है, जर्जर है कि वहां पे पठन पाठन का कार्य मुश्किल है। और साथ ही विद्यालयों में किसी प्रकार के कोई फर्स्ट एड का व्यवस्था नहीं है। यदि बच्चा वहां बीमार पड़ जाता है, कितना भी सीरियस हो जाएगा, तो कोई मास्टर उठा करके हॉस्पिटल नहीं, उसका घर छुड़वा देता है उसके साथ ही किसी छात्र छात्रा के साथ। इसको जाओ जी, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, बेहोश हो रहा है, इसको टांग करके घरे पहुंचाओ जल्दी, है ना। इतना जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सरकारी विद्यालयों में। निजी विद्यालय में तो कुछ होता है तो वहां फर्स्ट एड दिया जाता है ना, कि सरकारी विद्यालय में ऐसा नहीं है। यदि कुछ हो जाता है जिस प्रकार ठंड के दिनों में हुआ, वैसा ही गर्मी के दिनों में यदि आपके बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो इसलिए आप जो है
सभी छात्र छात्राओं के जितने भी भावगण हैं, एसीएस के पाठक के विरुद्ध आप सभी को जो है आवाजें बुलंद करना होगा। सरकार और शिक्षा विभाग से मांग कीजिए कि गर्मी की छुट्टी में गर्मी की छुट्टी होने चाहिए। आपका बच्चा नहीं जाएगा, नाम काट देगा ये आदमी। शिक्षक शिक्षाएं नहीं आएंगे, उनको जो है सस्पेंड कर देगा ये आदमी। ये चल क्या रहा है? इतना तेज गर्मी में कोई ड्यूटी करेगा जी? कोई पठन पाठन का कार्य न करना है, कैसे करेगा कोई? और व्यवस्था भी तो नहीं है। कितने विद्यालय में पंखा लगा हुआ है, कितने विद्यालय जो है वो भवन पूरी तरह से कंप्लीट है। आ रहा है ना फोटो वीडियो, झोपड़ी में चल रहा है, टीन के करकट में चल रहा है, एस्बेस्टस में चल रहा है, बाग बगीचा में चल रहा है, खेत खलिहान में चल रहा है, गौशाला ढाबा में चल रहा है। वैसे विद्यालयों में कहाँ जाएंगे शिक्षक बैठने के लिए गर्मी के दिनों में? और सुनसान सन्नाटा, सब सो रहे होंगे और एक का झाल पीटेंगे जाकर के वहां। किसी प्रकार से कोई आगजनी हो गया पुआल वाला सरका वाला में, तो कौन बचाएगा उनको? कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसलिए इस सब पर ध्यान देते हुए समाज के लोगों को भी इसके विरुद्ध जो है खड़ा होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।